अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस कामयाब होगी। रियासत को BRS के 10 साला दौर इख्तिदार ने खसारे में डुबो दिया। सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात फिलहाल होने के इम्कानात नहीं, उम्मीदवार रकम खर्च करने में जल्दी न करें। गैर दुरुस्त इंतखाबात किसी भी वक्त कलअदम हो सकते हैं। ई राजेंद्र के रिमार्क्स। हल्का असम्बली जुबली हिल्स की कतई वोटर लिस्ट जारी, जुमला 3,99,000 वोटर्स। इंतखाब के लिए 139 मराकज और 407 पोलिंग मराकज कायम। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का ऐलान। हैदराबाद के नए कमिश्नर VC सज्जनार ने लिया ओहदे का जायजा। DGP डॉक्टर जितेंद्र की विदाई परेड का इनेकाद। CV आनंद ने भी लिया नई जिम्मेदारी का जायजा।
और गांजा मुंतकली का एक रैकेट बेनकाब 6 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा जब्त। एसओटी महेश्वरम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील बीसी तहफ़्फ़ुज़ात और गारंटियों पर अमल कांग्रेस के अहद की अलामात हैं। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ का यह कहना था कि जीएसटी में कमी से तेलंगाना को 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आदित्य कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक महेश कुमार गौड़ का कहना था कि इस सिलसिले में कुछ शुबहात पाए जाते हैं और वो वज़ीर आला से उसकी जामे तहक़ीक़ात के सिलसिले में दरख्वास्त करेंगे। रियासती कांग्रेस के सदर ने यह भी कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर लूटमार की है। केटीआर ने फार्मूला ई रेस के मामले में घोटाला किया है। केसीआर हुकूमत ने 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है और आज तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इसे अदा कर रही है। मजालिस मकामी के इंतखाबात पर महेश कुमार गौड़ का कहना था कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। जुबली हिल्स में वजीर आला रेवंत रेड्डी से वजीर जोपली कृष्णा राव, खुसूसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और महकमे सयाहत की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति ने मुलाकात की। इस मौके पर सरूनगर मैदान में रियासती हुकूमत की सरपरस्ती में मुनक्कदा बतकम्मा प्रोग्राम को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलने पर वजीर और आला हुक्काम ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना की बतकम्मा को दुनिया का सबसे बड़ा बतकम्मा और सबसे बड़ा अवामी लोक रक्स करार देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तेलंगाना बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र ने मुकामी मजालिस इंतखाबात पर सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि ये इंतखाबात अभी फौरी तौर पर होने के इम्कानात कम हैं। मीडिया से बात करते हुए सरपंच उम्मीदवारों को खबरदार करते हुए कहा कि पैसे खर्च न करें और न ही जल्दबाजी में दशहरे की दावतें दें। इटाला ने कहा कि कानूनी तौर पर गैर दुरुस्त इंतखाबात किसी भी वक्त अदालत की तरफ से मनसूख किए जा सकते हैं। अगर अदालत उन्हें गैर आईनी करार देकर कलअदम कर दे तो क्या होगा। महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए ईटाला राजेंद्र ने कहा कि वहां भी इंतखाबात के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें मनसूख कर दिया था, जिसकी वजह से उम्मीदवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि बीसीस को 42% कोटा देने के नाम पर रेवंत सरकार सिर्फ ड्रामा कर रही है। ईटाला ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो होशियारी से कदम उठाएं और फजूल खर्ची से बचें। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत झूठ और फरेब के सहारे चल रही है और बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के मामले में भी धोखा दिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जियो से ही मसला हल होता तो असेंबली करारदाद और बिल गवर्नर और सदर के पास क्यों भेजे गए। अदालत में केस ज़ेर समाअत होने के बावजूद मुकामी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी करना हुकूमत की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर बीसी तबकात को उनका हक नहीं देना चाहती। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई तो पूरे इंतखाबात कलअदम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीसी रिजर्वेशन में इजाफा सिर्फ 9वें शेड्यूल में शामिल करने के बाद ही कानूनी तौर पर मुमकिन है। तेलंगाना बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने आदित्य विंटेज प्रोजेक्ट पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत में जब केटीआर वजीर थे उसी वक्त उस मंसूबे को गैर कानूनी तौर पर इजाज़त दी गई थी और अब कांग्रेस हुकूमत भी इसे जारी रख रही है। मीडिया से बात करते हुए रघुनंदन राव ने कहा कि मूसा नदी के किनारे गरीब अवाम ने कानूनी इजाज़त के साथ जो मकानात तामीर किए हैं उन्हें मिसमार किया जा रहा है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे आदित्य विंटेज को नहीं रोका जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बफर जोन और एफटीएल में तामीर की इजाज़त कैसे दी गई है।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस प्रोजेक्ट में सर्विस रोड्स को ख़त्म करके तामीरात की जा रही हैं और ये सब कुछ वज़रा और आला हुक्काम की सरपरस्ती में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत करप्शन फ्री होने का दावा कर रही है, लेकिन आदित्य विंटेज मामले पर महेश कुमार और रेवंत रेड्डी खामोश हैं। रघुनंदन राव ने ऐलान किया कि वज़ीर आला को खुला खत लिख रहे हैं और मुतालबा किया कि आदित्य विंटेज जैसे गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर रोका जाए। रघुनंदन राव ने कहा कि गरीबों के मकानात गिराने के बजाय आदित्य विंटेज जैसे गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए हतमी वोटर फहरिस्त जारी की गई, जिसमें वोटरों की कुल तादाद 3,99,000 है। इनमें 2,07,382 मर्द, 1,91,593 खवातीन और 25 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं। 80 साल से ज़ायद उम्र के मर्द वोटर्स की तादाद 3,280 और खातून वोटर्स की तादाद 2,772 है, जबकि 95 बैरून मुल्क मुकीम वोटर्स हैं। मर्द NRI वोटर्स 80 और 15 खवातीन वोटर्स बताए गए हैं। इब्तदाई फहरिस्त में 3,92,669 वोटर थे। नजरसानी के बाद नए इंदराजात और हज़फ़शुदा के साथ तादाद 3,99,000 तक पहुंच गई है। इंतखाब के लिए 139 मराकज़ में 407 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। BRS के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा कि रियासत में कोई एक ऐसी सड़क नहीं है जहां पर गड्ढे या खड्डे ना हों। एक प्रोग्राम के दौरान हरीश राव ने कहा कि पहले हुकूमत को रास्त बिलखुसूस हैदराबाद में सड़कों पर पड़े गड्ढों को बंद करना चाहिए, इसके बाद फ्यूचर सिटी के बारे में गौर करना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी तमिलनाडु के तर्ज पर रियासत में 5 रुपये ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू करने की बात करते हैं, जबकि KCR की हुकूमत ने रियासत में इसका आगाज किया था, लेकिन कांग्रेस की नाअहल हुकूमत ने इसे बंद कर दिया था। अब इसी स्कीम को शुरू किया गया है। VC सज्जनार ने आज हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस की हैसियत से जायजा ले लिया है। बंजारा हिल्स कमांड कंट्रोल सेंटर में पूजा के बाद VC सज्जनार ने अपने ओहदे का जायजा लिया। VC सज्जनार 4 साल तक तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के MD की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। गुज़िश्ता हफ्ता उन्हें हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया गया था। VC सज्जनार CV आनंद के जानशीन होंगे। जायजा लेने के मौके पर कमिश्नर पुलिस के अफराद खानदान भी मौजूद थे। जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी कृष्णा राव से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शहर में अमन कानून की बरकरारी के लिए अवाम के ताउन से काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ड्रग्स, खवातीन की सलामती, साइबर क्राइम और ट्रैफिक जैसे मसाइल से निपटने के लिए AI का इस्तेमाल करते हुए मौसर पुलिसिंग को यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले VC सज्जनार को RTC के मुलाजिमीन की तरफ से विदा किया गया। सज्जनार ने RTC मुलाजिमीन से इज़हार तशक्कुर किया। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए से तेलंगाना गवर्नमेंट को, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री रेवंत रेड्डी साहब को, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव साहब को, DGP जितेंद्र सर को और DGP इंटेलिजेंस शिवदर रेड्डी साहब को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस है, हैदराबाद सिटी पब्लिक के साथ मिलके ये वो कौन सा भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए हम लोग रेडी है। अब तक तो हैदराबाद सिटी पुलिस अच्छा काम किए है, बहुत अच्छा कम्युनल हार्मनी मेंटेन किया है, बहुत फंक्शंस और बहुत फेस्टिवल्स को भी पीसफुल करे है। डेफिनेटली आगे का दिन भी ये जो हार्मनी है मेंटेन करने के लिए हम कोशिश करेंगे और पब्लिक का भी साथ हम लोग काम करके मिलके काम करते हैं और पब्लिक का भी कोऑपरेशन हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग हैदराबाद सिटी पुलिस ड्रग्स, वुमन सेफ्टी और अडल्ट्रेशन, साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ट्रैफिक
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके और भी अच्छा पुलिसिंग करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ भी कोई भी है तो भी वो नज़दीक का पुलिस स्टेशन, नहीं तो ACP, DCP, नहीं तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए। अब तक तो तीनों जगह पुलिस कमिश्नर्स बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं बशीरबाग में ओल्ड CP ऑफिस में बैठे और पुरानी हवेली में बैठे। मैं भी पुरानी हवेली, बशीरबाग ऑफिस और यहाँ पे भी बैठता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पब्लिक के साथ रहने के लिए, पुलिस स्टेशन विज़िट करने के लिए, और नहीं तो बशीरबाग, नहीं तो ओल्ड पुराने हवेली ऑफिस में भी बैठ के पब्लिक के कोई रिक्वेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम्स है तो सुनने के लिए भी मैं रेडी रहता हूँ। सो कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी वो लोग डायल 100 को भी फ़ोन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र को भी उनकी सुबुकदोशी के मौके पर रिवायती अंदाज में विदा किया गया। पुलिस एकेडमी में DGP जितेंद्र के विदाई परेड का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नए DGP श्रीधर रेड्डी और सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। CV आनंद ने वज़ारत दाखिला के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने CV आनंद को तहनीत पेश की। CV आनंद गुज़िश्ता रोज तक कमिश्नर पुलिस के ओहदे पर फायज थे और आज उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे पहले साबिक सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने अपने मियाद के आखिरी दिन फिल्मों की क़ज़ाक़ी के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया था। बाद में कमिश्नर पुलिस ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात की और उन्हें क़ज़ाक़ी से मुताल्लिक़ कई उमूर से वाकिफ़ करवाया। इस इजलास में नागार्जुना के अलावा दीगर फिल्म स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, एग्जीबिटर्स और डिजिटल पार्टनर्स भी मौजूद थे। CV आनंद ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वफ्द को मुस्तक़बिल में क़ज़ाक़ी से बचने से मुताल्लिक़ ज़रूरी मशवरे दिए। हल्क़ा असम्बली मलकपेट में मूसा नदी के सैलाब से मुतासरा सैकड़ों खानदानों में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ग़िज़ाई अजनास, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, बर्तन, बिस्तर और दूसरी अशिया के किट्स तक़सीम किए। हल्के के सबसे ज़्यादा मुतासरा बलदी डिवीज़न मलकपेट क़दीम, आज़मपुरा के तहत आने वाले मोहल्लाजात कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, शंकर नगर और मुत्तसिल इलाकों के मुतासरीन में ये किट्स तक़सीम किए गए। इन मकामात पर सैलाब के पानी की वजह से घरेलू अशिया बह गई थीं। इन किट्स में पकवान और इस्तेमाल के बर्तन, बिस्तर में ब्लैंकेट्स, तकिए, बेडशीट्स शामिल हैं। मुतासरीन ने बताया कि जुमेरात की शब से आज तक रुकन असम्बली और उनकी टीमें यहाँ के मकीनों के लिए मुमकिना राहत फराहम कर रही है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और SM अबरार और दीगर मजलिसी रफ़क़ा मौजूद थे। जी, हमारे घरों में पानी आ गया था। उसके वजह से अहमद बलाला इमाम की तरफ से मदद करे हमारे बर्तन, राशन और ओढ़ने का, बिछाने का सब करे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बलाला साहब का दे रहे तो गरीब लोगों को घर में आने से सब इंतजाम अच्छे से करें। बलाला साहब बहुत बहुत इंतजाम करे, खाने पीने का भी इंतजाम करे, मस्जिद में चाय से लेके खाने से लेके नाश्ता सब कुछ करे, बहुत अच्छे से करे, कुछ बात की कमी नहीं करे। MLA साहब का तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। खाने का इंतजाम तो अच्छा करे, हमको हर सहूलत पे खिचड़ी, खट्टा, ये बिरयानी सब हमको देते गए, हम ना खाते गए। थोड़ा बच भी गया तो हम घर को लिख जाके भी खाए, बच्चों को भी खिला लिए। मेरे को भी 2 बेटे 1 बेटी है। मेरे को भी MLA साहब करे हैं, हेल्प करे, बहुत अच्छा लगा है। चावल की थैली, आटा सब दिए, बगना, चम्मच सब दिए, चद्दर सब दिए। हेल्प तो बहुत करे, बहुत शुक्रिया। अहमद बलाला ऐसा तवेसी हमको मदद कर रहे, हमको चावल दिए, तेल दिए, बिछाने ब्लैंकेट दिए और जैसे हमको रहने, खाना पानी का इंतजाम करे। ऐसा तवेसी अहमद बलाला हर चीज से हमको दे रहे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने नबी कॉलोनी टोली चौकी वाक़े हल्का असम्बली कारवान के साकिन ऐमन अहमद को LLB BBA में आला निशानात से कामयाब होने पर उनकी गुलपोशी करके मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तवक्का ज़ाहिर की कि वो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए
مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قانون کی تعلیم موجودہ زمانے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے سینئر لیڈرز یامین خان، محمد علیم کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے خواتین کو خود روزگار بنانے کی اسکیم کے تحت سیونگ مشینز تقسیم کیے گئے ہیں۔ پروگرام میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر، رکن کونسل مجلس مرزا رحمت بیگ اور مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال نے شرکت کی، جن کے ہاتھوں سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ مرزا رحمت بیگ نے بتایا کہ خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے حکومت سے نمائندگی کر کے تمام اسکیموں پر عمل آوری کروائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے لیے اسکیمیں شروع کی جا رہی ہیں، اس پر عمل آوری کر کے مشینوں کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیوہ خواتین کے لیے 50,000 روپے قرض کی اسکیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے، جس پر حکومت تلنگانہ بہت جلد عمل آوری کرے گی۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے لیڈروں کے علاوہ مجلس کی ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے شاستری پورم میں مفت میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ مقامی افراد نے اس موقع پر کثیر تعداد میں شرکت کر کے استفادہ کیا۔ شہر کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ واضح ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف مقامات پر میگا ہیلتھ کیمپس کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ شدید بارش کی وجہ سے متاثر ہونے والوں کی بھی مدد کی جائے۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر حلقہ اسمبلی بہادرپورہ کے کشن باغ ڈویژن میں 1,54,00,000 روپے لاگتی سی سی روڈ بچھائی گئی۔ جن علاقوں میں سی سی روڈ ڈالی گئی ہے ان میں اسد بابا نگر کے مختلف علاقے جات، زمزم کرانہ، امین تلنگانہ اسکول، فاطمہ ماڈل اسکول کے علاوہ دوسرے علاقے بھی شامل ہیں۔ بعض کاموں کو عنقریب شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ کشن باغ ڈویژن حسینی پاشا کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے پکوان گیس اسکیم کے 5ویں مرحلے میں 100 سالہ ملت پکوان گیس سلنڈر کٹس تقسیم کیے۔ اس سلسلے میں آصف نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ مجلس کی مذکورہ اسکیم کی تمام گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے، جس سے مقامی عوام کو سہولت ہو رہی ہے۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے دارالسلام میں سی ایم ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے، جس سے 20 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ چیکس حاصل کرنے والوں نے رکن اسمبلی محمد مبین سے اظہار تشکر کیا۔ چیکس کی مالیت 12,80,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں آج دوپہر 3 بجے کے بعد کئی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ بارش کی وجہ سے بعض سڑکوں پر پانی بہتا دیکھا گیا۔ صبح سے تیز دھوپ اور گرمی کی شدت بھی محسوس کی جا رہی تھی، لیکن 3 بجے کے آس پاس اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں 15 سے 20 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ لنگر ہاؤس، ایل بی نگر، چار مینار، چندرائن گٹا، سنتوش نگر، چنچل گوڑا، ملک پیٹ، چادر گھاٹ، آصف نگر، شیخ پیٹ، حفیظ پیٹ، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم، ملے پلی، اتاپور، راجندر نگر، سعید آباد، گوشہ محل، ایبٹس، نارسنگی، گولکنڈا اور دیگر علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شام اور رات میں بھی بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ تیلگو ریاستوں کے ذخائر آب میں مسلسل انفلو کی وجہ سے پانی کا اخراج بھی جاری ہے۔ سری سیلم سے 6,50,000 کیوسک پانی کا اخراج عمل میں لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے سری سیلم پروجیکٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ناگرجنا ساگر کے بھی 16 گیٹ 15 فٹ اور 10 گیٹ 20 فٹ تک اٹھا دیے گئے ہیں۔ پروجیکٹ سے مسلسل پانی کا اخراج عمل میں لایا جا رہا ہے۔ نشیبی علاقوں کے مکینوں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔
हैदराबाद में टैंक बंड के पास तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर को अब तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर से मौसूम किया गया है। जीएचएमसी की जानिब से तेलंगाना तल्ली फ्लाईओवर के बोर्ड आवेजा कर दिए गए हैं। ये पुल सिकंदराबाद के इलाकों अशोकनगर, इंदिरानगर को मरबूत करता है। 1997 से इसे तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर कहा जाता था। तेलंगाना में गांधी जयंती और दशहरे के पेश नजर 2 अक्टूबर को गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले तिलक वर्मा को वजीर आला ने मुबारकबाद पेश की। आज जुबली हिल्स में तिलक वर्मा ने वजीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने तिलक वर्मा को क्रिकेट बैट तोहफे में पेश किया। इस मौके पर वजीर आला के साथ वजीर वाकटी श्रीधर भी मौजूद थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजिम ने ट्रेन में सवार होने के दौरान नीचे गिरने वाले एक शख्स को बचाया है। तफसीलात के मुताबिक 26 सितंबर को आरपीएफ के मुलाजिम प्रवीण कुमार ने जब देखा कि मुसाफिर फिसल कर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस रहा है, उन्होंने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मुसाफिर को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। रेलवे की तरफ से ऑपरेशन जीवन रक्षा से मौसूम मुहिम भी चलाई जा रही है और यह वाकया इस मुहिम का हिस्सा है। रेलवे मुलाजिम प्रवीण कुमार के जुरातमंदाना इक़दाम की रेलवे हुक्काम ने सताइश की है। जीएचएमसी की जानिब से रणमस्तपुरा में सीवरेज लाइन के नाले पर गैरकानूनी तौर पर बनाए गए तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। मकान के मालिकीन को जीएचएमसी की जानिब से मुतअद्दिद बार नोटिस जारी की गई, जिस पर मकान के मालिकीन ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और न ही अपना साजो सामान मुंतकिल किया, जिस पर टाउन प्लानिंग बल्दिया के अहदेदारों ने मंगल के दिन कार्रवाई करते हुए इसे मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर बहादुरपुरा पुलिस और काला पत्थर पुलिस मौजूद थी। रचाकुंडा की महेश्वरम एसओटी टीम ने अब्दुल्लापुर मेट पुलिस के साथ मिलकर बैन रियासती ड्रग पेडलिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक पेडलर को गिरफ्तार किया है। रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस जी सुधीर बाबू ने बताया कि राजस्थान के साकिन विक्रम बिश्नोई को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1210 किलो गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। इस गांजे की मालियत 6 करोड़ 25 लाख रुपए बताई गई है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जोधपुर के साकिनान कालू, अयूब खान और रामलाल भी इस रैकेट का हिस्सा हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक विक्रम बिश्नोई ओडिशा से गांजा बराह हैदराबाद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। इसे एक ट्रिप के 5 लाख रुपए अदा किए जाने वाले थे। 30 सितंबर को मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर एसओटी महेश्वरम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने विक्रम बिश्नोई को कौमी शाहराह 65 कोत्तागुड़ा के पास ट्रक के साथ तहवील में ले लिया। इस टोली के दूसरे अरकान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस मुतहर्रिक हो चुकी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस कामयाब होगी। रियासत को BRS के 10 साला दौर इख्तिदार ने खसारे में डुबो दिया। सदर कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात फिलहाल होने के इम्कानात नहीं, उम्मीदवार रकम खर्च करने में जल्दी न करें। गैर दुरुस्त इंतखाबात किसी भी वक्त कलअदम हो सकते हैं। ई राजेंद्र के रिमार्क्स। हल्का असम्बली जुबली हिल्स की कतई वोटर लिस्ट जारी, जुमला 3,99,000 वोटर्स। इंतखाब के लिए 139 मराकज और 407 पोलिंग मराकज कायम। चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी का ऐलान। हैदराबाद के नए कमिश्नर VC सज्जनार ने लिया ओहदे का जायजा। DGP डॉक्टर जितेंद्र की विदाई परेड का इनेकाद। CV आनंद ने भी लिया नई जिम्मेदारी का जायजा। और गांजा मुंतकली का एक रैकेट बेनकाब, 6 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा जब्त। SOT महेश्वरम और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस की कार्रवाई। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज।